आप सभी को जय माता दी। काफी लोगों का सवाल आया है कि भाई हमारी कुल देवी को बांध दिया है, हमारी शक्तियों को बांध दिया है, हमारी सिद्धि या सवारी को बांध दिया गया है, क्या करें, कैसे खोले। कितना भी बड़ा बंधन हो, किसी भी शक्ति का बंधन क्यों ना हो, विशेषकर कुल देवी का बंधन होता है तो सभी शक्तियों का बंधन हो जाता है। अब बंधन का मतलब क्या होता है कि क्या उनको जंजीरों से बांध दिया जाता? नहीं, उसको वचनों में लेके, जैसे माता रानी है, आप सेवा करते हो, आपके पास छोटी एनर्जी है, अभी शुरुआत हुई है, और मेरे जैसे के पास किसी के पास बड़ी एनर्जी है, तो जब उसको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति साधना कर रहा है, तो जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण मैं आपकी देवी को वचनों में ले लेता हूँ कि माता रानी आपको इसके घर में नहीं जाना बस। और माता रानी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं माता को ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, पुराना सेवक हूँ, तो कहीं ना कहीं माता रानी मेरे कहे अनुसार और मेरे दिए भोग पर चलकर अपने वचनों में आ जाती है, और फिर आप चाहकर भी माता रानी को नहीं बुला पाते। तो ऐसे बोलते हैं कि घर का बंधन है, देवी का बंधन है, शरीर का बंधन है, कुछ ऐसी चीजें वचनों में लेकर, दुआई देकर की जाती है। तो आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, अगर आप लोगों ने ये कर दिया, विशेषकर नवरात्रों में अगर आपने ये काम कर दिया, तो आपकी शक्तियों को खुलने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके ऊपर चाहे किसी भी देवी देवता की शक्ति, सवारी, सिद्धि आती हो या कुछ भी होता हो, क्या करना होगा, जैसे ही नवरात्रे आए, नवरात्रों में हर रोज ये काम करना है। माता रानी की जो भी प्रतिमा आपके घर में है विराजमान करवाओ, दीपक जलाओ, दीपक जलाया, उसके बाद आपको माता रानी का एक विशेष भोग लगाना है। कौन सा भोग होगा? गेहूं का आटा, थोड़ा सा गुड़ और गाय का घी, जिसे हम एक प्रकार से कहते हैं हलवा टाइप तैयार करते हैं ना, हलवा माता रानी को भोग लगता है, उस टाइप में तैयार करना। और सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा कोशिश ये करनी कि एक लड्डू जितना बन जाए, बस एक छोटा सा, कोई पेड़ा, लड्डू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सके, सिर्फ इतना ही बनाना है, और वो भोग आपको माता रानी को लगाना है, अर्पित करना है। दीपक जल रहा है, माता रानी विराजमान है, लड्डू का भोग लगा दिया गया है। अब आपको अपने संकल्प में बताना है माता रानी को कि मुझे क्या चाहिए। राइट हैंड में जल लेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे जगत जननी जगदम्बा माता, कुल देवी का पता है तो बोल दो कि माँ आप मेरी कुल देवी हो, माता दुर्गा मेरी कुल देवी है, माता काली मेरी कुल देवी है। और जहां भी आप जो भी कुल देवी है, अगर नाम नहीं पता तो ये बोल दीजिए कि मुझे अपनी कुल देवी का नहीं पता, हे माता दुर्गा, हे नव दुर्गा, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेगी, यह है, इस जगह का निवासी हूं, मेरा सरनेम यह है, इस समय इस शक्ति का बंधन आपसे खुलवाना चाहता हूँ। पितरों की शक्ति है, देवी देवता की है, कोई स्थानीय देवता है, गुरु द्वारा दी गई शक्ति है, या मंत्रों का बंधन है, या कोई भी बंधन हो, पता होना चाहिए कि किसकी शक्ति है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं आती हो, फिर भी मेरी तो शक्तियां बंधन में, जब कोई शक्ति आती ही नहीं तो बंधन कहां से होगा भाई। पता होना चाहिए कि मेरी ये शक्ति बंधन में है, और आप इसको खोल दीजिए। हमने आपके श्री चरणों में दीप प्रज्वलित किया है और लड्डू का भोग लगाया है। याद रहे, जो चीज बताई है वो आपको घर पे तैयार करनी है, बाहर से नहीं आनी चाहिए, वो चीज घर की होनी चाहिए। माता रानी कृपा करिए, एक माला आपके श्री चरणों में समर्पित करेंगे, एक माला, केवल एक माला, जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब जहां बैठे हो, माता रानी से आई कांटेक्ट होना चाहिए, आंखें खुली रहेंगी, या तो माता की तरफ देखते रहो, या दीपक अगर थोड़ा सा ऊंचा है तो आई कांटेक्ट दीपक से बनाए रखो। एक प्रकार से इसको त्राटक विधि भी कहा जाता है। आप माता रानी की जो तीसरी नेत्र है वहां भी अपना कंसंट्रेशन कर सकते हो, जो नीचे दीपक जला हुआ है उसके ऊपर भी आप कंसंट्रेट कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है। और आपको नवरात्रों में 9 के 9 दिन सेम यही प्रक्रिया दोहरानी है। अब आपको एक माला जाप करनी होगी, केवल एक माला। एक माला के अंदर 108 मन के होते हैं, तो आपको केवल एक ही माला बोलनी है, एक मंत्र जाप करना है आपको, मम कुलदेवी प्रसन्नो भव, एक मम कुलदेवी प्रसन्नो भव, मम कुलदेवी प्रसन्नो भव। ऐसे करते करते आपको यहां से चलते हुए 108वें पर पहुंचना है। सिर्फ एक माला जाप करनी है, सिर्फ एक माला। उसके बाद इस माला को गोमुखी के अंदर डाल के जाप करनी है। मैंने तो आपको सिर्फ करके दिखाया, राइट हैंड से जाप होगा, वो आप सभी को पता है, आप जाप करते हो। उसके बाद इस माला को निकाल कर अपने गले में पहन लो। अब काफी लोगों ने कहा कि माला को तो पहना नहीं जाता। अरे जब तक यहाँ बैठे हो तब तक पहने रहो। इस माला के अंदर जो एनर्जी है ना, वो आपके शरीर में चली जाएगी। अब याद रहे भाई, आसन पर बैठकर ये जाप करना है, पृथ्वी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में अगर कर सकते हो तो एक हवन और कर दो। 108 आहुति लौंग रख लो अपने पास, लौंग 108 लौंग गिन के रखो अपने पास, और उसमें मम कुल देवी प्रसन्नो भव स्वाहा हवन करो। और कुछ नहीं है, कपूर रख लो, यूट्यूब पे सर्च करो, खुद से हवन कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, हमने वीडियो बना रखी है, सब देख के समझ जाओगे।
ये हवन कुंड है हमारा, इस पर हमने छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखा, उसको जला दिया। साथ में थोड़ा सा घी रख लो, एक लौंग उठाई, एक लौंग, केवल एक, थोड़ा सा घी में डुबोया। मम कुल देवी प्रसन्नो भव स्वाहा, हवन कर दो। 108 आहुति हवन हाथों हाथ इसके पास चला गया, माता रानी के पास। माता रानी को संकल्प के माध्यम से पता चल गया कि आप क्या चाहते हो। माला आपके गले में पहले से ही डली हुई है, माला की पूरी एनर्जी शरीर में, हवन की एनर्जी आपके पास। जो नेगेटिविटी थी, जो बंधन था, जो कहीं वचनों में लिया गया था, वो भोग के जरिए हमने खुलवा दिया उस चीज को। तो 9 के 9 दिन अगर आप ये काम करते हो तो हर प्रकार से आपकी शक्ति सवारी, आप देखोगे तीसरे या चौथे दिन आपके शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाएगी, वो एनर्जी एकदम से जोर पकड़ेगी और पूरी तरह से नवरात्रों की हो सकता है 8वें या 9वें दिन तो वो सवारी दोबारा आपके शरीर पर आकर दोबारा से बोल जाए और बता भी देगी कि उस व्यक्ति ने बंधन करवाया था, उसने मुझसे ये वचन लिया था, उसने मेरा ये भोग दिया था, तुरंत बोल जाएगी। ये काम किया, उसके बाद यहां से उठने से पहले अपने राइट हैंड में दोबारा से जल लेना है, प्रार्थना करनी है, हे माता रानी आपने आज का जो संकल्प पूरा करवाया इसके लिए हम आभारी हैं। कृपा करके जिस प्रकार बिना किसी रुकावट के संकल्प पूरा हुआ है उसी प्रकार बिना किसी रुकावट के मेरी शक्तियां भी मुझे वापस दे दीजिए, मेरी सवारी को खोल दीजिए। ये बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब ये जो माला थी आपके पास, इस माला का जो सुमेरु है उसको जल में डुबो और इस माला को दोबारा से गोमुखी के अंदर रख के अपने पूजा स्थान पर विराजमान करवा दो। माला भी शुद्ध, आप भी शुद्ध, मंदिर का वातावरण भी शुद्ध। उसके बाद जो आपने जल रखा हुआ है, ये जल पूरी तरह से मंत्रित है, सिद्ध हो चुका है। इस जल को खुद पी जाओ। यहाँ से उठने के बाद, यही बैठे बैठे नहीं, यहाँ से उठने के बाद इस जल को खुद पी लो। क्या होगा, अगर अंदर आपके कोई मलिनता गई है, कोई नेगेटिव कण है या घर का कोई पितर ही प्रेत रूप में आपके साथ चल रहा है, वो बाहर हो जाएगा। सारे शरीर के रोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मंत्र द्वारा अभिमंत्रित तपपूत जल है। ये अंदर जाके अंदर का वातावरण को पूरी तरह शुद्ध करके आपको निखार देगा, हर प्रकार के रोग से निजात दिला देगा। 9 दिन यह काम करिए, फिर देखिए चमत्कार ना हो तो बोलना, पूरी तरह से आपकी शक्तियां ना खुले तो बोलना। काफी लोग एक गलती करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद ऐसे ही आसन से उठ जाते हैं, कभी नहीं उठना चाहिए। मान के चलो हम यहाँ आसन पर बैठे हैं, ये जमीन है, पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने दोनों हाथों की जो ये बीच वाली 2 उंगलियां हैं, इनसे जल स्पर्श करवाओ और भूमि पर डालो। भूमि पर डाल दिया। अब इसी जल को इन्हीं 2 उंगलियों से ओम विष्णवे नमः अपनी आंखों से या अपने माथे से लगाओ। ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः। जब आप ऐसा बोलते हो तो इंद्र को यह वरदान है कि कोई भी पूजा पाठ करेगा उसका फल इंद्र ले जाएगा। चोरी कर लेता है इंद्र, लेकिन जो कोई इंद्र का ही नाम ले लेता है फिर वो चाहकर भी उसकी चोरी नहीं कर पाता। इसको कहते हैं पृथ्वी को परिणाम करना, धरती को परिणाम करना, अपने संकल्प को अपने तक सीमित रखना, अपनी ऊर्जा को मजबूत होना। तो ऐसे में कोई भी देवी देवता ना तो आपकी जाप की चोरी कर सकता है, ना कोई नेगेटिविटी आपकी चोरी कर सकती है, और नवरात्रों में पूरी तरह आपकी शक्ति खुलकर आपके सामने आ जाएगी केवल एक माला के दम पे। तो आप यह काम करिए और हर रोज जो आपने भोग लगाया था बाद में चाहे बेशक आप ही खुद खा लेना, उसको परिवार में बांट देना प्रसाद के रूप में। हर रोज नया लड्डू बनेगा, हर रोज। तो उम्मीद करते जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, हमारे साथ जुड़ जाइए। सीताराम।